आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। किसी की कोई शंका? एक दो क्वेश्चन है। जैसे पहला कि आपके साथ मुझे अगर आपके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है तो उसका लाभ कैसे उठा सकूं? कि मैं और दूसरा जो जोत से जोत जगती है कि जिस स्वरूप में आप लीन है उसी स्वरूप में हमें लीन होके उस स्वरूप में लीन होके ये जोत से जोत जगती है। जब आप फील द कनेक्शन कहती हैं वो इस तरह से कि जिस स्वरूप में आप लीन है उसी स्वरूप में लीन होते हैं, या उस समय की जो सिचुएशन में जैसे कुछ भी जानने में आ रहा है उस जानने में आने के में स्वरूप नित्य अखंड स्वरूप के साथ एकत्र करना है। उस घटना के काल में भी हमें जो जानने में आ रहा है उसके हमें अपने स्वरूप के साथ अखंड स्वरूप के साथ एकत्र करना, उसको फील द कनेक्शन कहते हैं। और चौथा जो होना मात्र का थोड़ा और उसका डिटेल में मुझे बताइए। होना मात्र परम कृपालु देव ने प्रत्यक्ष सत्संग की जिस प्रकार से महिमा बताई है, ऐसी महिमा किसी और ज्ञानियों के द्वारा किसी भी शास्त्र में लिखी गई हो ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। परम कृपालु देव प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा कहते हैं। यही कारण है कि जो जीव तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाता है और उसने भाव से स्वयं के अनुभव से तीर्थंकर परमात्मा की संगति का अनुभव किया हो तो वह वापिस ही नहीं लौटता है। इसलिए क्योंकि वापिस ले जाने वाला कोई नहीं है। जैसे कहे कि आप अभी अपने घर से यहां तक आए, आने के लिए साधन था, अब ये साधन आपका वापिस लौटते समय हो ही नहीं, तो मैं जाऊं कैसे?
कुछ समय पहले ऐसे दादी माँ को मैंने देखा था मंदिर में, लगभग 2-3 बजे के आसपास बैठे हुए थे। उनको मैंने पूछा कि आप कुछ निराश हताश दिख रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं सुबह आई थी मंदिर, बेटा छोड़ के गया था। उसने कहा था कि मैं आ जाऊंगा 11 बजे के आसपास। अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक वह बेटा आया नहीं है। मैं वापस कैसे जाऊं बेटे के बिना? जो मुझे लेकर के आया था अब वह नहीं है जो वापस घर में लेकर के जाए। उस समय मुझे ये विचार आया, ऐसा ही स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात समोसरण में है। क्योंकि जो भव्य जीव समोसरण में जाता है और जो उन्हें वहां लेकर के जाता है, वह भाव तो वहां पर लेकर के पहुंच गया, मगर घर पर वापस लौटने के लिए वह बेटा होना तो चाहिए ना, जो घर तक ले जाए। उस बेटे का नाम ही राग है, जो राग समोसरण तक ले गया था, मगर अब वह राग नहीं है जो वापस घर तक लेकर के जाए। इसलिए जो एक बार भगवान के समोसरण में आया है, वह तो वहीं पर ही आत्मज्ञान पाता है, वही मुनि होता है, वही केवली होता है। तो इस सत्संग का वास्तविक फल तो वही है कि आपका वापस लौटना ही ना हो। मगर अंतर की परिणति भी तो ऐसे निर्मल चाहिए, जहां भय हो, लोभ हो, आशा हो, चिंता हो। और स्त्री पर्याय है, इसलिए इतना साहस भी नहीं आता। हर कोई तो सीता नहीं होती कि जो वन में अकेली रह करके भी राम के लिए उत्तम संदेश भेजे, धर्म की मंगल भावना भेजे। मगर इतना हो सकता है कि सत्संग के माहौल में वह उस प्रकार से रंग जाए कि फिर वियोग के काल में भी वह जो ज्ञान का रस है, वह रस कहीं भी न छूटे। वह बात ऐसी ही हो जाती है जैसे कोई रागी समोसरण में गया तो राग लेकर के जाता है, ऐसे ही कोई वैरागी घर में गया तो वैराग्य लेकर के जाता है। घटना दोनों घट सकती है। जब रागी समोसरण में हो सकता है तो वैरागी घर में क्यों नहीं हो सकता? मृत्यु को बार बार याद करना, उदय के परिणामों का विचार करना क्षणभंगुर है, मगर भीतर में ये जागृति रहे, ये भावना रहे, कब आए वह दशा। और जितना गहराई में आप जाओगे और विचार करोगे तो पाओगे कि कमजोरी स्वयं की ही है। किसी पति ने, पुत्र ने, पुत्री ने, आपके परिवारजनों ने, किसी ने आपको बांधा नहीं है। आप खुद अंदर में झांक करके देखोगे तो पता चलेगा आपका स्वयं का ही मोह है, आपका स्वयं का ही उस संसार में रस है। क्योंकि कौन किसे खींच करके आकर्षित करता है। इसलिए इस सत्संग में रहकर जितने दिन भी आपको मिला है, यहां उत्तम योग मिला है, इस योग में
ऐसा कुछ कर लिया जाए कि आप कहीं पर भी रहो, नहीं कि अपने देश में, अपने घर में, जहां पर भी रहो, बस यही धारा चिंतन की चलती रहे। वही है, उत्तम योग वहां पर नहीं होता। जिस देश में आप रहते हो, उस देश में कौन जानता है ये चैतन्य को? किसके पास फुर्सत है चैतन्य की पुकार सुनने की? बाहर की जो ये रंगीली दुनिया है, उस रंगीली दुनिया में कोई ऐसा जीव जो वहां पर रह करके भी ये भाव आए, ये वाणी सुनने का भाव आए, तो कुछ ना कुछ प्रकृति की व्यवस्था है, रचना है। मैं हमेशा कहता हूं, यहां अभी मैं बोल रहा हूं, और मुझे यहां से ही सामने ये दीवार दिख रही है। उस दीवार के पीछे एक परिवार रहता है। वह परिवार यहां वाणी सुनने नहीं आया। ये सामने एक नहीं, ऐसे तो कितने ही मकान हैं, यहां लोग रहते हैं, दिन रात आश्रम को देखते हैं, मंदिर को देखते हैं, उन्हें कोई पड़ी नहीं, कोई परवाह नहीं। और आपको जब 7 समंदर पार खास ये सत्संग सुनने के लिए आने का भाव आया है, ये प्रकृति की व्यवस्था जो है, कुछ कारण होगा, कारण के बिना ये भाव नहीं आता है। कुछ न कुछ भवितव्यता ऐसी होनी ही है। नहीं तो और भी तो स्त्रियां थी, ऐसी शीलवती स्त्री को ही छूने का भाव, उसे हरण करने का भाव रावण को क्यों आया? मगर आगे रामायण होने वाली हो तो उस सीता को ही छुएगा। और भी तो बहुत सी रानियां थी। मंदोदरी में क्या कमी थी? वह भी सुंदर थी। और मंदोदरी के साथ में रावण वफादार भी था। तभी तो कहा ना कि मंदोदरी की अनुमति के बिना सीता को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और नहीं लगाया। तो रावण को ऐसा भाव क्यों आया? मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आपके आत्मा में कोई भाव आता है, उस भाव के पीछे कुछ प्रकृति की व्यवस्था है। और इस श्रद्धा के बल पर ही यहां तक पहुंचे हैं, तो भीतर की यात्रा भी अवश्य होगी। थोड़ा और पुरुषार्थ करो। एक एक समय को ऐसे पूरी तरह से, एक एक समय को अंतर की अनुभूति में ही जितना अनुभव कर सको, उदय से पार ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है, इस ज्ञान स्वरूप को प्रधानता दो। महापुण्य का उदय आया है कि इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन के 20 प्रवचन सुनने के लिए या 40 प्रवचन सुनने के लिए, और अकेली नारी घर छोड़ करके आना, एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो विचार करना पड़े, कोई नहीं है साथ में। इसलिए तो मैं आपको मीरा कहता हूं, ये दीवानगी के अलावा नहीं हो सकता, मगर वह दीवानगी अंतर में ढल जाए बस। मीरा भी मर जाए और ज्ञान सत्ता स्वरूप ही टिका हुआ दिखाई दे, और उस समय किसी भी प्रकार के बाहर के उदय आपको उस ज्ञान में, अनुभव में आते हुए दिखाई ही नहीं देते। क्योंकि जो ज्ञान आपको अनुभव में आता है, ये अनुभव में जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान में आप क्या देखते हो भगवान?
उस ज्ञान को निरपराधी देखते हो, निर्दोष देखते हो। और जो ज्ञान निर्दोष दिखाई देता है, निर्दोष अर्थात मात्र जाना है, किया कुछ भी नहीं, जिसमें झलकना हुआ है, जिसमें प्रभावित होना हुआ नहीं है, ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है, इस ज्ञान के स्वरूप को जब अनुभव करते हैं तो ये ज्ञान निर्दोष दिखाई देता है। और निर्दोष जो है वह कर्म को बांधता नहीं है, और जो बांधता नहीं है उसका उदय भी आता नहीं है। इसलिए यह ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये एक बात, और कर्म के उदय चल रहे हैं वह दूसरी बात। दोनों के बीच में फासला देखने का अभ्यास करो। ये उत्तम योग मिला है, मगर उत्तम योग आपको नहीं मिला है, उत्तम योग तो उदय को मिला है। उदय और ज्ञान, इन दोनों के स्वभाव के बीच में फासला देखो, नहीं तो फिर तड़पना होगा। यहां से जब वापस लौटोगे तो बहुत दुखी होगे, इसलिए क्योंकि संयोग का वियोग हो गया, उदय पलट गया। मगर अभी से तैयारी करो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और उदय आया ही नहीं है। पुण्य के उदय से गुरु का योग प्राप्त होता है, मगर सत्ता को नहीं होता, क्योंकि सत्ता को कोई पुण्य का उदय नहीं आता। सत्ता को उदय नहीं आता क्योंकि सत्ता को बंध नहीं हुआ। सत्ता को बंध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सत्ता ने कोई अपराध नहीं किया। अपराध इसलिए नहीं किया क्योंकि मात्र झलकना, उसमें अपराध नहीं है। ये ज्ञान का, ये जानना जानना जानना। कमाई इतनी कर लो बस। यहां रह करके लोग देश से परदेश जाते हैं, कमाई कर लेते हैं, फिर जिंदगी यहां पर आकर के आराम से जीते हैं। मैं ये कहता हूं, आप यहां से इतनी कमाई करके जाओ, फिर उसे वहां पर उपयोग करो, जहां पर रहो, और वह कमाई इतनी हो कि खाली ही न हो। ये कि वितराग परिणति ऐसी ही है। बस महापुण्य का उदय है, मगर उदय का सदुपयोग इसमें है कि सत्ता को कोई उदय आया ही नहीं है। और जैसे आप सत्ता पर जोर देते हो तो उदय आया ही नहीं है, तो बाहर का जो ये ताश का भवन था, जो ताश के पत्ते से बना हुआ था, वो ऐसे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। बस उसी का नाम है उदय को गिरता हुआ देख लेना। अब उदय नहीं। एक की अनुभूति हो, बस वहां पर यह विचार भी नहीं। सत्ता का मतलब ये, मैं फ्लैट में रहता हूं और खिड़की से देखा तो वहां बंगला दिखाई दिया। मैंने देखा कि अरे मेरा पाप का उदय चल रहा है। मैं कहां फ्लैट में हूं, ये बंगले में है, मेरा पाप का उदय चल रहा है। दूसरी खिड़की से देखा और झोपड़े को देखा, मेरा इतना महापुण्य का उदय है। मगर ये खिड़की खोल करके देखा तब पता चला ना, खिड़की बंद ही रहने दो और जहां हो वहां देखो तो न तुम्हें पाप का न पुण्य का कोई उदय ही नहीं दिखाई देगा। मैं हूं। तो ज्ञान का रियलाइजेशन ऐसे ही करो, मैं सत्ता मात्र हूं, फिर ये संगति संगति ही नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है सत्संग के फल का, कि मैं भ्रम से मुक्त हुआ। मैं गया था सत्संग में और वहां जाकर के पाया कि संग तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये सत्ता असंग है। ये फल मिल गया। गया था विकल्पों के भीड़ में वहां पर, और जब लौटा तो विकल्पों से नाता टूट गया था।
विकल्पों से नाता टूट गया था। करना ये आपका अभ्यास, आए हो और बार बार धन्यवाद देना, परिवारजन को, पति को धन्यवाद देना। 10 दिन आपको आने को मिला है, उनको धन्यवाद देना, उपकार मानना, आपका ऋण है। संतोष से रह करके, इसलिए तो हमने सब ज्ञान दीपक को किसी को जोर नहीं दिया कि तुम्हें आना ही, अच्छा तुम्हें समित शिखर जाना है, ठीक है, अभी मत आओ, घर में विवाद मत करो, जहां रह करके तुम सुन सको उसे सुनो, चिंतन करो, विचार करो। मगर आपकी इस उत्तम योग की घड़ी में उदय पुण्य के है, उसमें उदय से वेद ज्ञान करते हुए सत्ता को ही रियलाइज करो। कोई पुण्य का उदय नहीं आया है, कोई पाप का उदय नहीं आया है, तो रह पाओगे। अभी यह अनुभव करो कि भारत है ही नहीं, तो कल यह भी अनुभव होगा कि कनाडा भी नहीं है। ज्ञान मात्र ही अनुभव में आ रहा है, और जिस समय आप ज्ञान मात्र अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव करोगे, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि गुरु यहां नहीं है, क्योंकि उस अनुभूति में गुरु वहां मौजूद है। वही तो गुरु है। गुरु है क्या? कोई हाथ पैर ये गुरु थोड़ी है, कोई चमड़ी गुरु थोड़ी है। वह जो अनुभूति के काल में वो जो बोध वहां पर है, बस वही तो गुरु का अस्तित्व है। उनका होना, उनका बोध ही उनका होना। तो चिंता मत करो, आनंद में रहो, इस एक एक पल पल को बस आनंद से भोगो। अभी मिला है, अभी भोग लो, क्योंकि वस्तु जब नहीं मिलती तब भी दुखी है, मिलती है तब भी दुखी है। होता है ऐसा, नहीं मिलती तब भी दुखी है और मिलती है तब भी दुखी है। नहीं मिलती तब नहीं है, इस वजह से। जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, जयपुर में पढ़ता था, तो वहां से घर आने का मन करता था। छुट्टियों में जाएंगे घर पर, तो आते, तो वहां तो दुख होता था शुरुआत में। अब 14-15 साल में, बचपन से घर पे रहे हो तो अकेला अकेला लगेगा। तो बापूजी को फोन किया, मुझे यहां नहीं रहना है, मैं आ जाता हूं। फिर कहा कि नहीं, अभी 2-3 महीने बाद में फिर दीपावली की छुट्टी होगी, वहां जाने को मिलेगा। तो आए, मगर आने से पहले ही दुख भी है, अभी घर पे नहीं हूं, अभी घर पे नहीं हूं, अभी घर पे नहीं हूं, और 15 दिन की छुट्टी है। और आते ही अब तो घर आ गया ना, घर आ गया, मगर घर आते ही फिर गिनती चालू हो गई। एक दिन तो पूरा हो गया, अब खाली 14 दिन बचे, अभी 13 दिन बचे। तो वियोग के काल में वियोग का दुख है, और संयोग के काल में वियोग की कल्पना का दुख है। शांति तो है ही नहीं। आपकी इस यात्रा के ये 3 दिन तो पूरे ही हो गए, जले पे नमक छिड़क रहा हूं, 3 दिन तो पूरे ही हो गए। नहीं, आपके जैसा उत्तम जीव सरल प्रकृति में 142 ज्ञान दीपकों में, ये उनको खुश करने नहीं, ये मेरे स्वयं के अनुभव से कहता हूं, क्योंकि उनके एक एक मैसेज, ईमेल, और उनके साथ में जब मैं वहां रहता हूं, मुझे पता है। और आपका तो इतना इतना पुण्य का उदय है, योग कितना मिलता है। साल में कम से कम 2 बार तो मैं वहां आ जाता हूं।
एक दो बार आप आ जाते हैं। ऐसा कोई ज्ञान दीपक नहीं होगा जिसके घर में साल में मैं 2 बार रुकता होऊंगा और 8-8 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए कनाडा जाता हूं। और फिर भी महिमा रहना, दिन रात साथ में रहो ना, फिर वो महिमा थोड़ी ऐसी होती है। तो अपने साथ में खाओ, साथ में घूमो, और सब प्रकार से देखने के बाद में भी उनकी दृष्टि जो है वो दृष्टि चैतन्य पर ही जो है वो महिमा है। हम साथ में घूमने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं पूरे, मतलब ऐसी स्थिति में शॉपिंग करने साथ में जाते हैं। वहां पे जो ज्ञान दीपक है, मुझे जो वस्तु चाहिए, मुझे एक शर्ट खरीदना है, मैं कितने सालों से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है। जो शर्ट मैं पहनता हूं, मुझे वही शर्ट चाहिए, वही डिजाइन चाहिए, वही कंपनी चाहिए, वही रंग चाहिए। नहीं मिला तो नहीं चाहिए। इनको भी पता, मुंबई भी गए थे, इनके बेटे के बेटे को लेकर गया, नहीं मिला। उसने कहा कि मैं आपको और दिलाता हूं, नहीं, मुझे वही टाई चाहिए, वही रंग की, वही कंपनी की, वही डिजाइन की। उनका बेटा बोला 100 टाई पड़ी है, आप देखो तो, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं खरीदने का बहाना, खरीदनी होती तो कोई भी खरीद लेता अब कनाडा में जाकर के अब जीत पकड़ी है मैंने कि मुझे यही चाहिए। कोई होता तो सोचता कि जिसको मैं गुरु मानती हूं वो इतनी जिद्दी, क्या करता है इतनी, जो है सो ले लो, इतने बड़े बड़े शोरूम है वहां पर। नहीं, मुझे वही चाहिए, हो तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं आ रहा हूं अंदर। उसको कहते हैं कि उन्होंने व्यक्ति को अलग रखा है, उन्होंने तत्व को मुख्य किया है। और इस वजह से ऐसे जीव दुर्लभ है जो व्यक्ति को एक और ही नहीं दे, उनकी रुचि, उनकी अरुचि, उनका जीवन, वह तत्व की बात जो मुझे मिल रही है वही बहुत है। तो उस दृष्टि से हमारा उत्तम योग है। अभी आप चले जाएंगे, सितंबर में आप जाएंगे, अक्टूबर में मैं आऊंगा वहां, फिर नवंबर में आप आ जाना सम्मित शिखर, फिर दिसंबर में मैं आ जाऊंगा। बस मिलना होता रहेगा। आप निराश क्यों होते हो? जितना योग मिला है उस योग में इतना ही देखो कि उपयोग योग में होता ही नहीं है, उपयोग उपयोग में ही होता है। ये जागृति। और नहीं तो कहां कोई कनेक्शन मिलता। कैसा ये ध्रुव, न्यायक, सत्ता, जोर, ये कैसे मिलता है? कोई प्लान है प्रकृति का, बस कोई व्यवस्था है। उनके घर में किसी को ये चैतन्य की रुचि नहीं है, एक को ही रुचि है। वो रुचि क्यों? बाकी सब। और ऐसा भी नहीं है, पंडित थे, पंजाबी थे, पंजाबी है उनका पूरा परिवार, जैन का तो कुछ पता नहीं कैसे कांटेक्ट हो गया। मगर प्रकृति में कोई 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 कहते ना, कोई कोल जाति वेश ये सब नहीं है, ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। उसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड्स प्लान। भगवान का कुछ न कुछ आयोजन, परमात्मा का आयोजन है। हम कहते हैं कुछ भवितव्यता ऐसी है, मगर कुछ तो है, नहीं तो ये होता ही नहीं। और किसी को कुछ कहना है? आपके प्रवचन सुन रहा हूं मैं, तभी वेद्या करने का फर्स्ट स्टेप, हाँ, वेद्या करने का प्रैक्टिस कैसे करना, फर्स्ट स्टेप बेसिक।
छोटी छोटी घटनाओं से भेद ज्ञान करना, तैरना शुरू करना है तो दो बात का ध्यान रहे। एक तो बाथ टब में नहीं तैरना और दूसरा समुद्र में नहीं तैरना। बाथ टब जो होता है उसमें तैरा नहीं जा सकता, पानी तो होता है, और समुद्र में ही सीधी छलांग नहीं लगा। तो ऐसा पानी होना चाहिए कि जिसमें तैर भी सको और डूबो नहीं। सीखना यहां से शुरू होगा, और जो तैरना सिखाता है वो लेकर के जाता है। कि जाओ मैं तुम्हारे साथ, तुम भयभीत मत होना। तो अधिकतर जो विषय हमारे ज्ञान में जानने में आता है उससे भेद ज्ञान करना है। जो ज्ञान में नहीं जानने में आता उससे भेद ज्ञान करने का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे अभी मैं भेद ज्ञान करता हूं कि जो ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, उनकी जो प्रकृति है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मगर वो प्रकृतियां दिखती ही नहीं है। हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्रोध आया, अभिमान आया, माया लोभ का भाव आया, वह पकड़ में आ रहा है। तो जो पकड़ में आता है उससे भेद ज्ञान पहले होता है। वो तो पहले दूर हो जाए। बड़े बड़े जो कंकड़ इस दाल के चावल के अंदर है उस कंकड़ को हटा दो जो दिखाई दे रहे हैं। तो जो अनुभव में आ रहे हैं ऐसे विकार से ज्ञान को अलग जानने का अभ्यास करो। तो शुरुआत तो देह से होती है, क्योंकि देह से ही ये सब संयोग तैयार हुए, माँ बाप भाई, क्योंकि ये देह है ना। देह जिससे पैदा हुआ वह माता पिता, देह से जो पैदा हुआ वह पुत्र पुत्री, देह जिससे पैदा हुआ उनसे कोई और पैदा हुए तो वह भाई बहन। ये देह से ही ये सब कनेक्शन है। तो देह के परमाणुओं से भेद ज्ञान की शुरुआत हो। देह के परमाणु से, और अधिकतर आपने अभी अभी सुना, मगर सभी ज्ञान दीपकों को यह कहता हूं कि दर्पण को आधार बना दो। दर्पण के सामने चेहरे को देखो, निरीक्षण करो, और कि ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ये जो परमाणु का पिंड प्रतिबिंबित हो रहा है, अपने नाम को नहीं देखना है। आपका नाम क्या है, दुनिया किस नाम से जानती पहचानती, वो नहीं। ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है ये परमाणु का पिंड है, और ये जो परमाणु का पिंड है वह रूपी है, मगर उस रूपी को पता नहीं है मैं रूपी हूं। उसे जो जानने वाला तो अरूपी है, क्योंकि मुर्दा भी प्रतिबिंबित हो दर्पण में तो पता नहीं चलता। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है उस प्रतिबिंब का जहां जानना हो रहा है वह जानने वाला दर्पण में नहीं है, जानने वाले का प्रतिबिंब भी दर्पण में नहीं है। वह जो जानने वाला है वह अरूपी है। वो अरूपी और ज्ञान स्वरूपी 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 ऐसा विचार करते करते फिर वह दर्पण में देह तो प्रतिबिंबित होता रहेगा, मगर आपका आत्मा ज्ञानमय स्वयं को अनुभव करता जाएगा। उस समय ही शरीर तो रहेगा, पुद्गल पुद्गल का कार्य करता रहेगा, मगर आपको लिटरली ऐसा सेपरेशन फील होगा कि देह है ही नहीं। बिल्कुल निर्भर बोझ जैसे हाथ में उठा करके रखा हो, और फिर वो थैली को आप नीचे छोड़ दो तो हाथ हल्का महसूस होता है। जब ज्ञान दर्पण में आंखें खुली, अभी आपने आंखें बंद नहीं कर दी, खाली आपका नजरिया बदल गया देखने का। खुली आंख से भी आप देखते हो कि ये जो जानने में आ रहा है यह ज्ञान है। तो उस ज्ञान में ही अंतर में परिणमन चालू हो जाएगा। उस एकाग्रता के बल पर फिर इस देह का मोह का भाव नहीं रहा। और जब वस्तु
यहां पड़ी है उसका पता नहीं है, तो कोई ले जाए तो उसका भी पता नहीं है, क्योंकि थी उसका पता नहीं। यही कारण है कि जो साधु पुरुष जो ध्यान में लीन है और जानवर आकर के उनके शरीर को लेकर के चले जाते हैं, खा जाते हैं, तो कुछ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? कि शियाली है, वाघ है, शेर है, अरे मैं उनके शरीर में चला गया, ये भाव नहीं आता। जो कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मैं उनके शरीर में कैसे जाऊंगा? वाघ के शरीर में। जो इस शरीर में नहीं गया है वो वाघ के शरीर में कैसे जाएगा? तो शरीर तो वाघ ने खा लिया, मगर दिखाई नहीं देता कि मैं वाघ के शरीर में गया। इटर्नल, सेपरेट, फुल ऑफ नॉलेज, ऐसी जो एंटिटी, यही सत्ता, इस सत्ता में ही इतने मस्त हो जाओगे। एक एक परमाणु जैसे होठों से आवाज निकलेगी तो ऐसा ही लगेगा जैसे चिड़िया की चू चू की आवाज है और आप दूर हैं। खुद बोलते हैं, दुनिया को दिखाई देगा कि आप बोल रहे हो, मगर आप वहां नहीं हो। चल रहे हो आप, मगर ऐसे ही दिखेगा जैसे कोई रास्ते से गाड़ी चल गई, मगर वहां आप नहीं हो। यात्रा होती है, मगर हर एक यात्रा में आपको लगता है ऐसा कि यह अंतिम यात्रा निकली है, खुद की अंतिम यात्रा है। क्योंकि अंतिम यात्रा में मुर्दा होता है, उस मुर्दे में आत्मा नहीं होता है। और आप ये देखते हो कि यहां मुर्दा है, वहां मैं नहीं हूं, मैं अलग तत्व हूं। तो चलता हुआ ये पहली अंतिम यात्रा मैंने देखी। गृहस्थ की देखी थी लेटी हुई, साधु भगवंत की देखी थी मैंने पालकी बैठी हुई। ये खड़े खड़े अंतिम यात्रा, ये पहले बार ये दृश्य दिखाई देता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में ऐसा दिखाई देगा, उससे पहले ये अभ्यास करता है। अद्भुत है भगवान, वो दशा ऐसी अद्भुत है, ऐसा अंतिम यात्रा निकली हो, ऐसा स्वरूप है। मैं जहां पर लेटता हूं, जिस कमरे में, कल रात को ही मैं बात कर रहा था, ऊपर बीम है, बीम है और बीम के नीचे ही बिल्कुल मेरा गद्दा है, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल बीम के नीचे किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि તમારી પથારી ફેરવી નાખવી જોઈએ। મેં કહું જેટલા આવે છે મારી પથારી ફેરવવા જ આવે છે, પથારી ફેરવી નાખવી જોઈએ। મેં કહું કેમ ફેરવી નાખવી જોઈએ? તો કે આ જે બીમ છે ને, બીમની નીચે અપશુકન થાય। दरवाजा सामने हो, दरवाजे के बिल्कुल वहां पर पैर रख करके नहीं सोते, वो तो जनाजा निकलता है तब दरवाजे। ऐसे ही बोले कि ये बीम के नीचे नहीं रखते, बोझ होता है ऊपर, तो बोझ को ऊपर रख करके। मैंने उनको बोला कि रोज रात को इसी भाव से, भेद ज्ञान से मैं सो जाता हूं। जब मैं ऊपर बीम देखता हूं तो ऊपर का बीम मैं देखता हूं सीमेंट का बीम है और एक बीम नीचे है जो राख का बीम है। उस सीमेंट के बीम के अंदर लोहा है, टिका हुआ है। इस राख के बीम के अंदर हड्डियां है, ये बीम टिका हुआ है, जो दिन के समय कॉलम हो जाता है और रात्रि के समय बीम हो जाता है। अब मैं किस बीम से दूर रहूं और किस बीम के नजदीक जाऊं, किस कॉलम से दूर रहूं, किस कॉलम के नजदीक जाऊं? क्योंकि मैं इस बीम और कॉलम के पास में नहीं जाता हुआ अपने को देखता, इसलिए जैसा है ऐसा ठीक है। ये कोई प्लान नहीं किया था, मगर उन्होंने अब जिद पकड़ी कि उन्होंने अपना बेड फिर बीम के नीचे किया। घर में झगड़ा करा करके वो गलत कर दिया। सहजता, नेचुरल,
और वो पर्पसली बीम के नीचे सोते हैं। अंतिम शंका किसी को हो? हाँ, एक सेकंड। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव आप फरमाते हैं मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं भी ऐसे राधे में चाह रहा हूँ मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो क्या ये विकल्प है गुरुदेव? विकल्प है। विकल्प तो समझिए ऐसे क्या करें? आप कहते छलांग मारो, आप कहते मुंडे उंडे होते हैं, समझ में नहीं आता कैसे छलांग होता है, कैसे मुंडे उंडे होते हैं लोग, मारो कर वो बस समझ में नहीं आता। गुरुदेव आप फरमाइए। बहुत अच्छा, सबकी यही शिकायत है, सबका ये प्रॉब्लम है। सत्संग का यही तो आनंद है। कहते हैं हे सदगुरुदेव, आप बस मेरा हाथ थाम लो बस। और सदगुरु ये कहते हैं, सदगुरु ये कहते हैं कि कोई भी गुरु हाथ थामने के लिए होता ही नहीं। प्रत्येक गुरु इंतजार करके बैठा है कब इसे धक्का मार दूं और जाए अंदर में। हाथ थामने की बात नहीं है, वो अंतर में इतना स्वरूप में चला जाए। जो आप सुनते हो उसका भाव भाषण पर जोर दो। भाव भाषण खाली मशीन की क्रिया न हो जाए। चैतन्य 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 चैतन्य, भले कम बोलो। यदि 108 बार नहीं बोलते हो तो 54 बार बोलो और 27 बार बोलो, कम कर दो। माला भी पूरी न हो चल जाएगा, मगर भाव ग्रहण करो। ये मन के तो निमित्त मात्र है। चैतन्य चैतन्य, ये जो शब्द है, ये शब्द लक्ष्मण रेखा की तरह है। इन शब्दों के बाहर न चले जाओ। यदि तुम अपनी जगह से हिलो तो भी उतनी मर्यादा में रहो कि उससे दूर न चले जाओ। वो सीमा है। ज्ञान में अंदर में भाव आ रहा है, जानना 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 जानना, ना जानना जानना, ये भाव आ रहा है। मगर फिर कुछ बोलने का भी मन हुआ तो फिर बोल दिया चैतन्य। व्यर्थ के विखवाद से बचने के लिए कि इससे ज्यादा मैं दूर न चला जाऊं, बस चैतन्य की मर्यादा में रहूं। मगर जब तक वो चैतन्य का भाव सत्ता के रूप में नहीं दिखता है, शब्द नहीं, सत्ता के रूप में नहीं दिखता है, तब तक देह से अलगपना नहीं दिखेगा। सत्ता मात्र के रूप में, और उससे आपको अपनी अनंत शक्तियों का परिचय होगा। सत्ता में परिचय होता है कि जब कोई सत्ता मात्र को देखता है तो उसमें खंड नहीं होता, और खंड की वजह से वस्तु कमजोर दिखाई देती है। अखंड यदि देखे तो बलवान दिखाई देती है। बचपन में ही क्लास में पढ़ते थे ना कि रस्सी, वो जो लकड़ी है, उस लकड़ी को, एक छोटी लकड़ी है, दूसरी लकड़ी है कि कोई भी तोड़ सकता है, मगर लकड़ी की गठरी यदि बंधी हो, ऐसी बांधी हुई हो लकड़ी को, तो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक साथ में। अब ये तो 10 लकड़ी की बात हुई,
अब यहां तो ये चैतन्य एक समय में, फिर अगले समय में चैतन्य, तीसरे समय में चैतन्य, चौथे समय में चैतन्य, और समय के भेद के बिना एक सत्ता का विस्तार, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ये मोती ही फैले हैं, यहां से यहां तक मोती ही मोती फैले हैं। मगर ये मोती अलग, ये अलग, ये अलग ऐसा है ना, तो सत्ता कहते ही है तो फैला हुआ, मगर वो धागे की तरह है, जिसमें ये वाला धागा, ये वाला धागा ऐसा नहीं है, एक धागा। मेरी जो चैतन्य सत्ता है वो ऐसी अखंड और एक रूप है, तो उस एक रूप का अहोभाव लाओ, जिससे क्या होगा कि जो परिणाम में जो परिवर्तन होता है, उदय है, देह है, राग, विकल्प, द्वेष, ये सब, उसमें फिर इस सत्ता को फैलता हुआ न देखोगे, और इस सत्ता रूप ही अपने को अनुभव करो। सत्ता में, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, ऐसा जो अनुभव करोगे तो उस समय इतने उदासीन परिणाम होंगे कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलकेगा न, उसका भी रस नहीं रहेगा। इतने निर्लेप हो जाना, सत्ता मात्र को चुपचाप ऐसे ही सत्ता 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 सत्ता, ऐसा सत्ता सत्ता सत्ता। दुकानदार के पास से दर्पण लेकर के आ गए, हाथ में पकड़ करके लाए, दर्पण को बांधा नहीं था, खुला रखा था, और दर्पण को लेकर के आए 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 आए, और बाजार में कितनी दुकान उसमें प्रतिबिंबित हो गई, झलक गई, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, आप दर्पण लेकर के आ गए, घर पर जैसे पहुंच गए तो भगवान आपको ये विकल्प ही नहीं आया, ये भाव ही नहीं आया कि कौन कौन सी दुकान का प्रतिबिंब पड़ा था उस दर्पण में। लाओ मैं गिनती कर लेता हूं, घर जाकर के नोटबुक में लिख लेता हूं। तो जब आप चिंतन करते हो तो ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेय का प्रतिबिंब है उसका विचार भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जोर सत्ता की पकड़ पर है, ज्ञान मात्र ऐसा। इसी प्रकार का सत्संग भी आपको सुनना चाहिए, रोज इस सत्ता का जोर जो हो उसी प्रकार के सत्संग सुनने चाहिए। और यदि आपकी भावना होगी तो मैं आपको 10 सत्संग ऐसे भेजूंगा, एक लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो 10 के 10 सत्संग आएंगे जो मात्र सत्ता पर मैंने चुने हुए हैं, जो सत्ता पर जोर आएगा, सिर्फ सत्ता पर 10 सत्संग मैंने किसी के लिए चुने थे, मगर आपको भी उपयोग में हो सकते, आ सकते। बाकी सबको चाहिए तो सबको भेजूंगा, सिर्फ सत्ता का जोर लाने के लिए। बहुत अद्भुत है वे, इसी प्रकार का विचार, चिंतन और जोर लाना। सबको भेज दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा, यहां है उनको ही भेजूंगा, नहीं है उनको ही भेजूंगा, क्या है। हाँ, क्या लेके जाएंगे साथ? एक आदमी बहुत शराब पीता था, उनके बच्चे उनको कहते कि बस करो, कम शराब पियो। कितनी पियोगे? रोज रोज घर में से निकलते पी। और हमेशा कहता क्या लेकर के जाने हैं, क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे, बस। और पीता रहता है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाए। मगर बच्चों ने कहा क्या लेकर के जाएंगे, मगर ऐसे यदि पीते रहेंगे तो फिर क्या छोड़ करके जाएंगे, सब खत्म करके जाएंगे। लेकर के नहीं जाएंगे तो छोड़ करके भी तो नहीं जाएंगे, दोनों को है। मैं कुछ लेकर के भी नहीं जाऊंगा, कुछ छोड़ करके भी नहीं जाऊंगा।
अभी जो है वो बांट दो बस। इसलिए आज सुबह से ही हार्ड डिस्क भी निकाली है, इतने हजारों घंटे के पुराने प्रवचन हमने निकाले, बरसों पुराने सत्संग हमने हार्ड ड्राइव में। कौन कहेगा, कौन उसको ढूंढेगा, कौन सा प्रवचन, कौन सी तारीख का, उसका विषय क्या था, हजारों घंटे के निकले हैं प्रवचन। 18 टीबी की एक हार्ड ड्राइव मंगाई, उसके अंदर एक 16 टीबी की हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर टीबी, जीबी नहीं, एक 1024 जीबी का तो एक टीबी होता है। मैं भेजूंगा आपको। अभी अपन 5 मिनट तत्व विचार चिंतन करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण